स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पल्सर वाले बाबू में। आज के इस वीडियो में आज हम अपनी पल्सर 150 बाइक का एयर फिल्टर साफ़ करने वाले हैं, जो कि अभी मैं खोल के देखा था तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। जब मैं इसके पहले साफ़ किया था तो ये लगभग 20,000 किलोमीटर पे साफ़ किया था। अभी मेरी बाइक जो है ना वो 40,000 किलोमीटर 41,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो एक दिन में जब मैं खोल के देखा तो ये बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो गया था। तो आज मैं इसे पेट्रोल के माध्यम से इसको साफ़ करने वाला हूँ। और मेरे पास मेरा एक छोटा भाई है। आज मैं उसको बोला कि चलो तुम भी कैमरे के साथ चलो, तो वो आने से सीधा मना कर दिया। मैं उसको दिखाता हूँ। सबसे पहले वो शर्मा रहा है। अभी ये देखिए, ये यहाँ पे छुप गया है बिल्कुल। तो इसको तो अभी ये मेरी ये पल्सर यहाँ पे खड़ी हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस लाइक करिएगा। दूसरी वीडियोस देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। स्क्रू ओपन करना है, इसका फिल्टर बाहर निकालना है सबसे पहले। तो मैं ये खोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ आपको भी वही करना होगा। तो ये कवर निकल गया। और ये इसको निकालना है। उसके बाद इसको दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए लाके। हमें यहाँ पे पकड़ने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको पकड़ के सीधा बाहर की ओर खींचना है, ठीक है ना। तो ये आराम से ऐसे बाहर आ जाएगा। अभी देखिए ये कितना गंदा, बहुत गंदा हो चुका है। अभी मेरा बाइक एवरेज भी नहीं दे रहा था इसी के कारण। और ये निकल गया। और इसके बाद एक जाली है अंदर, दिखाइए इधर से आके जाली दिखाइए। यहाँ पे ये जाली है, इसको भी हमें पकड़ के बाहर की ओर खींचना होगा। अगर नहीं बन पा रहा है तो प्लायर की मदद से आपको बाहर निकालना है। अगर हाथ से पकड़ने पर नहीं आ रहा है तो ये प्लायर की मदद से ऐसे पकड़ के इसको बाहर निकालना है। ये जाली भी बाहर आ चुका है। तो अभी इसे इन सबको क्लीन करेंगे। और अंदर का बस इतना ही था। और ये बॉक्स है इसका, एयर इनटेक, इंजन में एयर जाता है यहाँ से। तो चलिए अब हम उसे क्लीन कर रहे हैं पेट्रोल से। इसको बीच वाले को बाहर निकालने के लिए इन दोनों में आपस में लॉक लगे हुए हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये लॉक है, तो आपस में कनेक्टेड हैं। तो इनको पकड़ के इसको दोनों को बाहर की ओर खींचेंगे जब हम, तो ये लॉक इसका खुल जाएगा। और फिर दिखाता हूँ ये कैसे कनेक्ट था। इसके बाद आराम से खींचना है, नहीं टूट जाएगा। ये स्पंज वाला फ़िल्टर जो होता है ये ठीक अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि ये इसे साफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन वो दूसरा वाला परफॉर्मेंस फ़िल्टर जो आते हैं उसे साफ़ नहीं किया जा सकता, ये प्रॉब्लम रहती है उस पर। अभी एक लॉक और ये ऐसे निकल गया। ये है इसका फ़िल्टर। और ये ऐसे फिट था कुछ ऐसे, ये सभी लॉक आपस में सेट थे। तो इसे रखता हूँ साइड में जाली को। और ये रहा जाली, और इसे सीधा ये देखिए कितना निकल रहा है। दिखा भाई, दिखा, तेल दिखा। अभी बहुत सारा गंदा है, अभी तो बहुत धोना पड़ेगा। तो इसी से इसको कर देना है। साफ हो रहा है, जल्दी हो जाएगा यार। और ये वीडियो मेरा बहुत दिन में बन रहा है क्योंकि हुआ था मेरा एक्सीडेंट 14 अप्रैल को। तो बहुत बुरा चोट आया था, बाइक को भी मुझे भी। हुआ क्या था कि इसका एबीएस जो था ना तो वो फेल हो गया था। तो मैं जैसे ही आगे वाला व्हील ब्रेक लगाया आगे वाला, तो पूरा व्हील जाम हो गया एबीएस फेल होने के कारण। जिससे गाड़ी स्पीड में था ही मेरा पहले से 110-12 ऐसे 110-12 के आसपास। तो सीधा गाड़ी गिर गया नीचे मेरा, और मैं घिसकता हुआ 50 मीटर तक गया था। गाड़ी तो मेरी 100 मीटर घिसती थी। अभी ये साफ़ हो रहा है। अगर ये नहीं होगा साफ़ तो मैं इसको सर्फ एक्सल से साफ़ करूँगा, साबुन से।
यार ये नहीं आ रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है, दूसरा पेट्रोल लेना पड़ेगा और दूसरा पेट्रोल मेरे पास है नहीं। अभी इतना खूब हो गया है साफ। अब मैं इसको ले जाऊंगा सीधा किसमें, सर्फ एक्सल साबुन में। थोड़ी सी मैं साबुन इस पे लगाऊंगा। यार पानी नहीं आ रहा है यार, इसको अच्छे से साफ करूंगा मैं, क्योंकि जब कभी कभी करूंगा तो अच्छे से ही करूंगा। मजाक थोड़ी ना, मैं पुनीत सुपरस्टार थोड़ी ना हूँ कि मैं नाले में कूद जाऊंगा। इसको अच्छे से, पानी नहीं चल रहा है आज, पता नहीं क्यों यार, क्या किस्मत है यार। तो दोस्तों अभी ये फ़िल्टर साफ़ हो चुका है और ये सूख भी गया है। तो अभी इसका जो प्लास्टिक का फ्रेम था, अभी हमें इसे फिट करना है। दिखाइए कैसे फिट करना है। तो ये जो यहाँ पे प्लास्टिक वाला इधर साइड के ये प्लास्टिक निकला हुआ है और यहाँ पे जो कटआउट निकला हुआ है, इसको इस पार लगाना है सीधे, ऐसे ऐसे इसको लगाना है। और इसको लगाने के बाद ये वाला जो है ना, दूसरा वाला, इसमें भी ये कटआउट निकला हुआ है, तो इस वाले को हम इसके साथ मैच करके इनके सभी होल्स में लगा देंगे और फिर इसको सीधा दबा देना है थोड़ी थोड़ी। यहाँ जहाँ पे ये गड्ढे जैसा है तो वहाँ सभी को थोड़ी थोड़ी दबा देना है, तो ये अपनी जगह फिर बैठ जाएगा। तो ये अभी ये फिट हो चुका है। तो लाइए इधर कैसे लगाना है वो दिखा देता हूँ, सीधे डालना कैसे इसको। इधर लाइए। तो ये जाली है, तो जाली में थोड़ी सी धुल लिया हूँ, इसको पोंछ लिया हूँ, इसका डस्ट वगैरह। लाइए इधर। तो यहाँ पे आपको एक कट दिखेगा, यहाँ पे एक आपको कट दिखेगा। तो इस जाली को आपको सीधा ऐसे डाल देना है। आप अपनी बाइक में जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जाली कहाँ पे लगी हुई थी। और इसके बाद हमें ये जो पोर्शन है इसका फ़िल्टर का, ये वाला जो पोर्शन है, इसको नीचे रखना है और इसको सीधे अंदर डाल देना है। ऐसे करके ये डाल देना है। अभी ये चला गया है। अभी हम इसको सीधा पैक करेंगे। चलो भैया, अब मैं सीधा इसको पैक करूँगा, जो जैसा था तो वैसे करूँगा। तो इसे लगाना है, ये ऐसे लगा था, तो इसके बोल्ट डाल देता हूँ, इसके सभी बोल्ट्स डाल देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसके बाद ये जो इसका कवर है, तो इसको मिला के इसे लगा देना है। ये हो गया पैक। और इसके बाद ये लास्ट बोल्ट इसका यहाँ पे लगा देना है। ये हो गया इसका एयर फिल्टर क्लीन। तो अब मैं आपको स्टार्ट करके बाइक दिखाता हूँ। हाँ, एक शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा जिसमें कि बिना एयर फिल्टर के बाइक को स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाऊंगा, तो वो शॉर्ट्स जाके चैनल पे देख सकते हैं। बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। आप जाके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा। तो जो शॉर्ट्स मैं बनाऊंगा उसको मैं चैनल पे डाल दूंगा, आप उससे जाके देखिएगा। धन्यवाद।